सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, अंग की मात्रा, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई मात्रा सीखेंगे। हम सीखेंगे अंग की मात्रा। तो बच्चों देखिए, ये क्या है? ये है अंग। हम अंग ऐसे लिखते हैं ना, अंग से अंगूर। तो अंग की मात्रा बेटा ऐसे लगती है, शिरोरेखा के ऊपर लगती है, ना तो नीचे लगती है ना। ये एक बिंदु की तरह से लगती है। देखिए, फिर से देखिए, आपको शिरोरेखा के ऊपर लगाना है। और ये किसकी मात्रा है? अंग की मात्रा है। अंग की मात्रा को हम अच्छी तरह से समझने के लिए पहले कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है? तो चलिए, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? अंग। और ये क्या है? अंग की मात्रा। तो बच्चों इसे अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है? अंग की मात्रा है ना, और इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। बोलिए मेरे साथ, अनुस्वार। ये क्या है? अनुस्वार। अंग की मात्रा है और अंग की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। मेरे साथ दोहराइए, अनुस्वार। अंग की मात्रा को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब दूसरा देखिए, इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। अब देखिए, ये क्या है? अंग। और ये रही बेटा अंग की मात्रा। इसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये क्या लिखा है? क, ये ख, ये ग, ये घ। अब इसमें अगर हम अंग की मात्रा लगा दें तो क्या पढ़ेंगे? कंग, खंग, गंग, घन, है ना। इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? व्यंजनों के साथ करते हैं। ठीक है? पहला हमें क्या याद रखना है कि ये अंग की मात्रा है और इसे अनुस्वार कहते हैं। ये ऊपर ही लगती है, शिरोरेखा के ऊपर लगती है, एक बिंदु के रूप में। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। ठीक है? ये देखिए, यहाँ हमने व्यंजनों के ऊपर से लगाया भी। अब चलिए, अब तीसरा पॉइंट देखिए कि अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा, है ना। ये अंग की मात्रा से हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। ये देखिए, मैंने नाक भी बना रखी है ना। तो अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नासिका से होता है। जिनमें आपको अनुस्वार दिखाई देगा वो शब्द आप नासिका की मदद से पढ़ोगे। ठीक है? अब अगला बिंदु देखिए, अनुस्वार वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है, तब इसका रूप अनुस्वार होता है। बच्चों अभी वर्णमाला मैंने आपको बता रखी है ना। हमने पढ़ा था ना वर्णमाला। और अनुस्वार मैंने आपको बता दिया कि अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। अब पंचम वर्ण आपको नहीं पता है। पंचम का अर्थ है पांचवा, है ना। अवर्ण अक्षर के स्थान पर प्रयोग में आता है। अब देखिए, मैं आपको पंचम वर्ण बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे व्यंजन लिखे हुए हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। तो इसका नंबर क्या है, जरा पढ़िए। 1 2 3 4 5। ये पंचम वर्ण है, यानी कि पांचवा वर्ण है। क्या है ये? अंगा। अब इसमें पढ़ते हैं च, छ, ज, झ, इया।
तो पांचवा वर्ण क्या हुआ? इया। ट ठ ड ढ ड़। पांचवा वर्ण क्या है? ड़। त थ द ध न। पांचवा वर्ण क्या है? न। प फ ब भ म। पांचवा वर्ण क्या है? म। तो बच्चों ये हमारे व्यंजन में पंचम वर्ण है, यानी कि ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, समझ में आया? अनुस्वार वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है, तब इसका रूप अनुस्वार होता है ना? अंग होता है, यह अनुस्वार होता है। ठीक है, और मैंने आपको पंचम वर्ण भी बता दिए। देखिए इसे, देखिए पंचम वर्ण कौन कौन से हैं, पहले हम लिख लेते हैं। देखिए क वर्ग में क्या है पंचम वर्ण? अंगा। च वर्ण में पंचम वर्ण क्या है? इया। ठीक है, ट वर्ण में ड़। त वर्ग में न। और प वर्ग में म। तो ये हमारे पंचम वर्ण हैं। अब देखिए यहाँ एक शब्द दिया गया है ग, और ये देखिए अंगा, और इसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है बेटा, इसका मतलब ये आधा है। और ये क्या है? गा। अब इसे पढ़ के जरा दिखाइए, पढ़ पाएंगे आप? पढ़ने की कोशिश कीजिए। ग अंग गा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ग में अंग की मात्रा, ग में आ की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा। अब इसे पढ़िए, पढ़ लेंगे आप? क्या है ये? गंगा। गंगा। ये देखिए, ये जो अंगा यहाँ पे था आधा, वो अनुस्वार में बदल गया, और हमने इसे क्या पढ़ा? गंगा। अब देखिए दूसरा शब्द देखिए, च। ये देखिए इया है ना, ये देखिए आधा इया लिखा हुआ यहाँ पे, च ल। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए च लिखेंगे, च पे अंग की मात्रा, फिर च और ल, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे इसे? चंचल। क्या पढ़ेंगे? चंचल। गंगा चंचल। ये देखिए घ और आधा ड़ लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, घ अनुस्वार, ट में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, तो क्या पढ़ेंगे? घंटी। क्या पढ़ेंगे? घंटी। क्या पढ़ेंगे? घंटी। गंगा चंचल घंटी। अब ये देखिए ब अधन द र। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ब अनुस्वार, द र। अब इसे आप पढ़िए, बंदर। बंदर। अच्छा, अब इसे देखिए, च में छोटे ऊ की मात्रा चु, अधम ब क, है ना? अब इसे लिखेंगे चुम ब क, ऊपर शिरोरेखा। इसे कैसे पढ़ेंगे? चुंबक। देखिए गंगा चंचल घंटी बंदर चुंबक। जब ये इस प्रकार से लिखे हुए थे तो कठिन लग रहे थे, लेकिन अब इसे मैंने इस तरह लिख दिया तो पढ़ना आसान हो गया ना। तो बच्चों इस तरह से आप जहाँ अनुस्वार दिखाई दे उन्हें इस प्रकार पढ़ेंगे। अब चलिए,
ये अंग और ये उसकी मात्रा, इसे हम किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार के नाम से। अभी जब हम शब्द पढ़ रहे थे तो कुछ शब्द की आवाज़ अंग की आ रही थी, कहीं पे हमने न का उच्चारण किया यानी कि आधा न का, कहीं पे हमने आधा म का उच्चारण किया। देखिए गंगा, उसमें अंग की आवाज़ आई ना, गंगा। जब हमने घंटा, घंटा, तो न की आवाज़ आ रही है। अगर इस शब्द को हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? अंबा। अच्छा लग रहा है क्या आपको? नहीं। अनबा तो नहीं पढ़ सकते। अब जरा म, आधा माँ का उच्चारण करके देखिए, अम्बा। जी हाँ, इसमें आधा माँ का उच्चारण हुआ। इसे कैसे पढ़ेंगे हम? अम्बा। गंगा, घंटा, अम्बा। तो अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमें क्या क्या याद रखना है कि पहली बात, अंग की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, इसे हम अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। इसे हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। कभी हम अंग का उच्चारण करते हैं, कभी हम आधा न का उच्चारण करते हैं और कभी हम आधा माँ का उच्चारण करते हैं। साथ ही साथ इसका उच्चारण कहाँ से करते हैं हम? नासिका से करते हैं, नाक से करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बातें बहुत ज़रूरी थी मुझे आपको समझाना। अब चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो चलिए सबसे पहले आप बनाएंगे 3 लाइन का फॉर्मेट। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक और उसके नीचे दिनांक आपको डाल देनी है आज की। बीच में आप लिखेंगे पाठ 1 और उसके नीचे लिखेंगे अंग की मात्रा। इधर आपको लिखना है मंगलवार। ये देखिए मंगलवार में भी अंग की मात्रा आई हुई है और उसके नीचे लिखेंगे आप कक्षा कार्य। तो बच्चों देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अंग। और अंग की मात्रा कैसे लगती? शिरोरेखा के ऊपर लगती और बिंदु की तरह से लगती है। ये देखिए, है ना, ये क्या है? अंग की मात्रा। अब देखिए अगर इसे हम क में लगा दें, का में लगाएंगे तो अगर हम क में अनुस्वार की मात्रा भी लगा दें और घ में आ की मात्रा लगा दें, ऊपर शिरोरेखा खींचें तो इसे क्या पढ़ेंगे? कंघा। क्या पढ़ेंगे? कंघा, कंघा। अब चलिए ख लिखिए और ख में अगर हम अंग की मात्रा लगा दें क्या पढ़ेंगे? खम। क्या पढ़ेंगे? खम। अंग की मात्रा लगाई खम और भ में आ की मात्रा लगा दीजिए। क्या पढ़ेंगे आप इसे? खंभा। क्या पढ़ेंगे? खंभा, खंभा। अब चलिए ग। ग में अंग की मात्रा लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे? गंग। ग में अंग की मात्रा लगा दी हमने, ग में आ की मात्रा लगा दी हमने, ऊपर शिरोरेखा खींचा, क्या पढ़ेंगे? गंगा। अब देखिए घ। घ में अंग की मात्रा लगा दी तो घन। घ में अंग की मात्रा, ट में आ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? घंटा। कंघा।
खंभा, गंगा, घंटा। देखिए गंगा में अंग की आवाज़ आई है, खंभा में आधा म, गंगा में भी अंग की आवाज़ है और घंटा में आधे न की आवाज़ आई है ना बच्चों। चलिए अब आगे लिखते हैं। चलिए अब किस च लिखेंगे। च में अंग की मात्रा क्या पढ़ेंगे? चम। यहाँ पे माँ की आवाज़ आ रही बेटा, देखिए अनुस्वार लगा दिया हमने। पा में आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? चंपा, चंपा। अब देखिए ये क्या है? छ। छ में अगर अंग की मात्रा लगा दें क्या पढ़ेंगे? छंग। देखिए यहाँ पे छ में जब मैंने अनुस्वार अंग की मात्रा लगाई और द लिख दिया, अब इसे कैसे पढ़ेंगे? छंद। यहाँ इसका उच्चारण आधा न के रूप में हुआ है, ठीक है बेटा। छंद क्या पढ़ रहे हैं हम? छंद, चंपा, छंद। जो देखिए ज में अंग की मात्रा लगाएंगे, अनुस्वार की मात्रा अंग की मात्रा दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ेंगे? जंग। ये देखिए ज में अंग की मात्रा और ग क्या पढ़ेंगे? जंग। क्या पढ़ेंगे? जंग। अब देखिए झ बनाइए। झ में अंग की मात्रा लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे? झंग। देखिए छ में अंग की मात्रा और ड में आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? झंडा। क्या पढ़ेंगे? झंडा। चंपा, छंद, जंग, झंडा। ठीक है बच्चों। चलिए ट लिखिए। ट में अंग की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? टंग। अब देखिए ऐसे शब्द बनाते हैं। टंग, का में आ की मात्रा और र और ऊपर शिरो रेखा क्या पढ़ेंगे? टंकार। ठीक है बेटा। ठ लिखिए। ठ में अनुस्वार अंग की मात्रा लगाइए, क्या पढ़ेंगे? ठन। ठ में अंग की मात्रा, ड में आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? ठंडा। ठीक है। ड लिखेंगे। ड में अंग की मात्रा क्या पढ़ेंगे? डंग। ड में अंग की मात्रा लगाई हमने, ड में आ की मात्रा लगाई। अब इसे पढ़िए। डंडा, डंडा। जब हमने इस शब्द को बताया तो इसमें ड पे जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें अध न के रूप में करना है, ठीक है। डंडा, टंकार, ठंडा, डंडा। तो चलिए बच्चों आज के कार्य की दोहराई करते हैं। देखिए क्या है? अंग और ये अंग की मात्रा, इसे हम किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार के नाम से जानते हैं। हमने क में जब अंग की मात्रा लगाई तो हमने क्या पढ़ा? कंग। जब हमने शब्द बनाया तो इसे क्या पढ़ा हमने? कंघा। ख में अंग की मात्रा खंग। हमने
शब्द बनाया खंभा। ग में अंग की मात्रा गंग। हमने शब्द बनाया गंगा। घ में अंग की मात्रा घंग। हमने शब्द बनाया घंटा। च में अंग की मात्रा चंग। हमने शब्द बनाया चंपा। छ में अंग की मात्रा छंग। हमने शब्द बनाया छंद। ज में अंग की मात्रा जंग। हमने शब्द बनाया जंग। झ में अंग की मात्रा झन। हमने शब्द बनाया झंडा। ऐसे ट में अंग की मात्रा टंग। हमने शब्द बनाया टंकार। ठ में अंग की मात्रा ठंडा। ड में अंग की मात्रा डंग। हमने शब्द बनाया डंडा। बच्चों, जो अभी हमने शब्द लिखे हैं इसमें अनुस्वार का उच्चारण कभी अंग के रूप में किया हमने, कभी न के रूप में और कभी म के रूप में। और अभी हमने इसे कितने आसानी से पढ़ भी लिया। अब बच्चों, आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको गृह कार्य दिया है कि अंग से बने 7 शब्द 2 बार लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज आपको अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाकर सुंदर लेख में अंग से बने 7 शब्दों को 2 बार लिखना है। देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा, अंग। अंग से मैंने शब्द बनाया अंक, तो इसे आपने ऐसे लिखना है और उसके बाद इसे देखकर दोबारा भी लिख देना है। दूसरा शब्द जैसे बना दिया है अंत। देखिए, अंत को भी आपको 2 बार लिखना है। तो इस तरह आप अंग से ही बने हुए 7 शब्द लिखेंगे, ठीक है, और उसे 2 बार लिखेंगे, साथ ही साथ उसे पढ़ेंगे भी, ठीक है। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।